नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हो डेली रोजगार विद विवेक। मैं आपको रोजाना दोपहर 10 बजे एक नई वैकेंसी के बारे में बताता हूं, हर रोज सुबह 10 बजे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको रोजाना दोपहर 3 बजे भी एक और वैकेंसी बताता हूं हमारे मेन चैनल एग्जाम्स अहेड पर। तो अगर आपने उसे सब्सक्राइब ना करा हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो आपको याद होगा, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में बताया था जहां पे 3000 से भी ज्यादा पद थे और सबसे अच्छी बात थी कि कोई एग्जाम यहां पे नहीं होने वाला था। तो आप लोगों ने बोला था कि सर जब भी इसके आवेदन स्टार्ट होंगे ना, आप दोबारा से वीडियो बनाना और हमें अप्लाई करना भी सिखाना। तो अच्छी बात यह है, आज से यानी 14 अगस्त से इस वैकेंसी के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 3000 से भी ज्यादा पदों पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना है, बस आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो इसी की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप ही के कहने पे वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए एक लाइक करना तो बनता है। अभी लाइक करो, अपनी अटेंडेंस लगाओ और अब चलो मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। चलो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो ये वैकेंसी निकाली है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे ने। आरआरसी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ये आपका रेलवे का ही एक विभाग है। ठीक है ना। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके फॉर्म आप 14 अगस्त से भर सकते हो, यानी कि आज से। ये जो वीडियो है ना, ये मैं 14 अगस्त को ही बना रहा हूं। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 13 सितंबर, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3115 आपकी टोटल सीट्स है जिन पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है। बात करें एग्जाम डेट की, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे ना तो एग्जाम हो रहा है और ना ही किसी भी तरीके का इंटरव्यू भी नहीं देना है दोस्त, और एग्जाम तो देना ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए आपको आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 10th पास हो और 10th में कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं और साथ ही साथ आप पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि आईटीआई का सर्टिफिकेट किस ट्रेड में चाहिए। तो यहां पे काफी सारी ट्रेडों में वैकेंसी आई है। किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे फीटर, वेल्डर, मैकेनिक, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मैसन, ब्लैक स्मिथ और डीजल मैकेनिक। तो इतनी सारी यहाँ पे ट्रेड है। इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई करा है और 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कितनी फीस आपको देनी है। तो देखो, यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 100, वहीं पे एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल, इनकी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। ये लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 13 सितंबर से। आपको ये चेक करना है कि भाई 13 सितंबर को मेरी एज कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 15 से 24 साल के बीच में होगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ जितने बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आप रिलैक्सेशन का भी फायदा उठा सकते हो। पता है किसे कितना मिलता है? नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो ये एससी एसटी को मिलता है 5 साल का, यानी कि एससी एसटी वाले बच्चे 29 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो इन्हें मिलता है 3 ईयर का, यानी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं 27 ईयर तक। ऐसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो जनरल को मिलता है 10 ईयर, एससी एसटी को 15 और ओबीसी को 13 ईयर का रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है ना, वो यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। वैसे भी आप सोच रहे होगे कि आखिर हमें एग्जाम भी नहीं देना है, हमें इंटरव्यू भी नहीं देना है, तो भाई ये सिलेक्शन लेंगे कैसे? तो देखो कैसे लेंगे। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पर, यानी कि आपका काम है बस फॉर्म भरना। उसके बाद आपके 10वीं और ITI इन दोनों के मार्क्स को देखते हुए यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो अगर आपका यहाँ पे मेरिट में नाम आता है तो आपका एक बार बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। जी हाँ, यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप मतलब एक तरीके से यहाँ पे आपको 1 साल तक काम सिखाया जाएगा। आप देख सकते हो ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर, ठीक है। 1 साल तक आपको काम सिखाया जाता है। जिस भी ट्रेड में आपने ITI करा है ना, उसी ट्रेड का काम सिखाते हैं। इससे फायदा यह होता है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें वही लोग अप्लाई करते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो वहां पे आपको इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई इंटरव्यू देने भी जाते हो तो वहां पे भी आपको इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको दिया जाता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रेनिंग ही करनी है, यहाँ पे आपको लगभग इतना हर मंथ स्टीपेंड में मिलता है, ठीक है। स्टीपेंड आपको दिया जाता है। और बाकी चलिए अब मैं बताता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। देखो, आपका सबसे पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है और उससे जुड़ जाना है, ठीक है। व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद आप देखोगे कि वहां पे आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है? अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आपको याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसका नोटिफिकेशन पहले आ गया था, लेकिन इसके जो आवेदन है वो 14 अगस्त यानी कि आज ही से स्टार्ट है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी यही सब बताया है। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको क्लिक करना है इस पर। तो आप देख सकते हो मेरे सामने क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन बेगिन फ्रॉम 14 अगस्त एट 11 AM। तो ये वीडियो मैं 11 AM से पहले बना रहा हूं, इसलिए मेरे सामने लिखा आ रहा है, बट आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि सुबह 11 बजे के बाद आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद क्या करना है, चलिए वो बताता हूँ। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर। इस पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे, और जब फॉर्म वगैरह को भर लो, चूज कर लो कि भाई कहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, देन सबसे लास्ट में आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और बाकी देखो, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद इन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत होती है, कोई चीज नहीं समझ आती, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। तो देखो, वैसे तो यहाँ पे काफी सारी अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन वो सारी जगह कोलकाता के अंदर ही आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग है वो कोलकाता में रहेगी। उसमें भी अलग अलग जगह आप किसी को भी चूज कर सकते हो, बट जो मेन जगह है वो कोलकाता ही है। और अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से किसी को भी रोका यहाँ पे नहीं गया है। क्लियर? तो अब आप भी अपने आप को मत रोको, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। साथ ही में अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। उम्मीद है पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।